तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो वो एक और न्यू प्लेनेट पर आकर लैंड करता है जिसे पर्पल जीवी स्टार कहा जाता है। वहां पर आते साथ ही सबसे पहले उससे एक लड़की टकराती है और वो उससे कहती है कि तुमने हमारा नुकसान किया है तो इसके लिए अब 3 साल तक तुम्हें हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। लियो उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो भी लियो को समझाता है कि अगर वो अपना मदर की कोल्ड्रोन उसके हवाले कर देता है तो शायद उसकी जान बच जाएगी, मगर लियो उसे भी साफ साफ मना कर देता है कि वो कोई भी चीज नहीं देगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई हुई। उस लड़ाई में लियो ने उस वॉरियर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी और जब वो वॉरियर अपना सिल्वर ब्रेसलेट बाहर निकालता है तो लियो को पता चल जाता है कि ये एक किंग लेवल का वेपन है। वो उस वॉरियर को हराने के साथ साथ उसका किंग लेवल का वेपन भी अपने पास रख लेता है और फिर आखिर में अपने कोल्ड्रोन के साथ उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब लियो शहर में आता है तो शहर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। ऊपर मून पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। उसे देखकर वो सारे ही लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग कह रहे थे फाइनली ये कर्स मून अपीयर हो चुका है, यानी कि अब बहुत जल्द यहाँ पर वो तबाही होने वाली है जो कि हेवन की तरफ से भेजी जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, किसी को भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसा यहाँ पर हजारों साल पहले हुआ था अब दोबारा से वैसा ही होने वाला है। शायद हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। और यहाँ पर लियो को बताया जाता है कि लास्ट टाइम एक सेंट जो कि विल्डरनेस से आया था वो यहाँ पर उन लोगों को बचाता है और उनकी मदद करता है, मगर इस मर्तबा उनकी मदद कौन करेगा क्योंकि वो सेंट तो शायद डीप स्लीप में गया हुआ है या फिर वो कल्टीवेशन में इतना खो गया है कि शायद अब उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। और प्रिमोडियल क्लान को शायद इसके बारे में पता चल गया है कि वो सेंट एक डीप स्लीप में है, तो इसीलिए ये लोग उसका फायदा उठाकर इसी टाइम पे हमला कर रहे हैं। जब प्रिमोडियल क्लान नीचे आएगा और लोगों को मारेगा, उन्हें मारने के बाद ये सारे ही मरे हुए लोगों का लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करेगा। और एक वॉरियर उन्हें बता रहा होता है कि कुछ देर पहले ही प्रिमोडियल वॉरियर्स में से एक वॉरियर 8 व्यू पैलेस पर आकर गिरा था। ये सुनते ही लियो को याद आता है कि 8 व्यू पैलेस पर तो वही आकर लैंड किया था, मगर ये लोग उसे प्रिमोडियल क्लान का वॉरियर समझ रहे हैं। वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन सब में भगदड़ मच जाती है और वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहां छुपने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात पर पूरा यकीन था कि प्रिमोडियल क्लान वो यहाँ पर जरूर आएगा और एक फिर से खून की होली खेली जाएगी। मगर लियो कह रहा होता है कि शायद इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये लोग मुझे प्रिमोडियल क्लान का कोई साइन समझ रहे हैं। शायद हिस्ट्री में इन लोगों ने कुछ ऐसा देखा है कि जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं और सेम वैसी ही सिचुएशन बनते हुए देखकर ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं। शायद हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये लोग कभी भी उस वाक्य को नहीं भूल पा रहे। पर अगर यहाँ पर वाकई में कोई प्रिमोडियल क्लान आता है और करंट कल्टीवेशन के हिसाब से अगर मैं उनसे 1-on-1 फाइट नहीं करता तो मेरे जीने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं, मगर यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं ये तो आम से लोग हैं और इनमें से शायद किसी के बचने का कोई चांस नहीं। इतने में अचानक वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो आते हुए कहता है कि लेडीज टेंशन मत लो, मैं हूं ना, चलो आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आओगी तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मगर कोई भी उसके पास नहीं आता और सारे के सारे लोग उससे दूर भागते हैं। ये देखकर लियो कहता है कि शायद इन लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो तुम हो, ये शायद तुमसे ही भाग रही हैं। मगर वो वॉरियर नीचे पड़ा हुआ एक रुमाल उठाता है और उसे हल्की सी स्मेल करता है तो उसे फील होता है कि जैसे रुमाल भी किसी लड़की का है। वो लियो से कहता है कि तुम जानते ही क्या हो, मैं सच में इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिमोडियल क्लान किसी भी टाइम पे यहाँ पे पहुंचता ही होगा। उनके आते ही यहाँ पर पूरा का पूरा जीवी स्टार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो लोग हर एक चीज तहस नहस कर देंगे और कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जीवी स्टार एक एम्परर स्टार है। तो लियो कहता है कि यहाँ पे तो फिर ऐसा कोई जरूर होना चाहिए कि जो उन लोगों को रोक सके। मगर वो वॉरियर कहता है कि जीवी स्टार में मौजूद जितने भी ग्रेट सेक्ट हैं वो सब के सब लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कल्टीवेशन किसके लिए करते हैं? वो इन लोगों की कोई परवाह नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह है। तो लियो कहता है इसका मतलब ये है कि फिर हम लोग इस डिजास्टर को आने दें और कुछ भी ना करें। तो वो वॉरियर कहता है कि जीवी प्लेनेट पर पिछले कई सालों से
कोई भी सेंट नहीं देखा गया, ना ही कोई ऐसा डाउ वेपन जो के उन वॉरियर से लड़ सके वो भी अपीयर नहीं हुआ। ऐसा है कि हमारी हेल्प करने के लिए ना कोई सेंट है ना ही कोई वेपन बचा है। शायद ज़ेवी स्टार्क की किस्मत में यही लिखा है कि इसे अब प्रिमोर्डियल क्लान के हाथों डिस्ट्रॉय होना है। पर यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ये बात बताई है कि सिटी से बाहर एक माउंटेन के ऊपर एक पावरफुल सेंट मौजूद है। उसकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है, मगर वो कंप्लीटली मोशनलेस और अनकॉन्शियस लग रहा है। ना वो किसी की बात सुनता है ना ही किसी को कोई जवाब देता है। इसे लगा है कि जैसे वो कोई डेड पर्सन हो। अगर वो सेंट जिंदा हो जाता है और वो इन ट्राइब के खिलाफ लड़ता है तो हमारे सर्वाइवर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर लियो कहता है कि क्या यहाँ पे एक सेंट भी मौजूद है? तो वो वॉरियर कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ कि फौरन से उस सेंट के पास चले जाओ। हो सकता है कि वो प्रिमोर्डियल क्लान से तुम लोगों को बचा सके। लियो अपनी आइज के जरिए देखने की कोशिश करता है कि वहां पर माउंटेन के ऊपर एक सेज मौजूद है और वो कोई और नहीं बल्कि वही क्रेजी ओल्ड मैन था। अगले सीन में हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि असल में गोल्डन क्रो क्लान का 9th प्रिंस होता है और ये वॉरियर भी असल में लियो की कल्टीवेशन के बिल्कुल बराबर के लेवल का है। वो वहां पर अपने एक ब्रदर से कह रहा होता है कि प्रिमोर्डियल क्लान वाकई में ज़ेवी स्टार पर लैंड करने वाला है, हमें अब क्या करना चाहिए? तो उसका वो सीनियर ब्रदर उससे कहता है कि हमें प्रिमोर्डियल क्लान से फाइट नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने माउंटेन गेट की प्रोटेक्शन करनी है ताकि वो लोग हम पर हमला ना करें। हमारे नॉर्थ सी में छुपे हुए जितने भी कीमती ट्रेजर्स हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं और उनकी प्रोटेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगले सीन में हम लोग दोबारा से उस एंशिएंट सेज को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन करने के लिए उस माउंटेन के ऊपर मौजूद होता है और उसके सामने बहुत सारे लोग झुके हुए होते हैं और कुछ बच्चे मजाक मस्ती भी कर रहे होते हैं, मगर उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पे मजाक मस्ती मत करो, कहीं एंशिएंट सेज नाराज ना हो जाए, ऐसा हुआ तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। मगर वहां पर उन लोगों के सामने लियो अपीयर होता है और वो आते साथ ही उस क्रेजी मैन का नाम पुकारते हुए कहता है कि क्रेजी ब्रदर कैसे हो? ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और ये इस एंशिएंट सेज को क्रेजी क्यों कह रहा है, क्या ये पागल हो गया है? वो लोगों से कहते हैं कि चुप करके नीचे बैठ जाओ, कहीं तुम उसे नाराज ना कर दो, हमारी हेल्प करने के लिए बस एक यही सेंट बचा है, अगर ये भी नाराज हो गया तो फिर हमें कौन बचाएगा, इसलिए अपनी आवाज नीचे रखो। मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से वहां पर रेड लाइटनिंग अपीयर होती है और ये प्रिमोर्डियल क्लान के आने का सबसे पहला साइन था। देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी शिप्स वो उन पोर्टल्स के जरिए ज़ेवी स्टार के अंदर एंटर करना शुरू करती है और हमें उनके साथ एक जायंट वारशिप भी दिखाई देती है जिसे लियो ने डीप स्पेस के अंदर देखा था। देखते ही देखते वो सारी की सारी शिप्स उस टियान युआन सिटी पे अपीयर हो जाती हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर लियो भी काफी सरप्राइज हो चुका था। वो शिप्स बिल्कुल अजीब तरह की होती हैं, उनके ऊपर कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जहां से भी वो शिप्स गुजरती हैं वहां पर एक रेड ओरा फैलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर ही उस ओरा की लपेट में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर इतनी ज्यादा शिप्स आती हैं कि पूरा का पूरा शहर शिप्स से ही कवर हो गया था। ये देखकर ऊपर माउंटेन में मौजूद लोग कहते हैं कि हमारा टियान युआन सिटी वो पूरी तरह से वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गया है और एक ओल्ड मैन कहता है ये वही एंशिएंट ट्राइब वाले लोग हैं, ये लोग वापस आ चुके हैं, यानी कि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। ये सुनते ही वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस एंशिएंट सेज के आगे झुक जाते हैं और उससे दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज होश में आइए और हमारी मदद कीजिए। ये प्रिमोर्डियल क्लान यहाँ पे अपीयर हो चुका है और अगर इन लोगों ने तबाही मचाना शुरू कर दी तो ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, प्लीज हमारी मदद करने के लिए आ जाइए। मगर देखते ही देखते उन शिप्स के साथ कुछ और पोर्टल्स खुलते हैं और बहुत सारे एलियन क्रीचर्स वहां पर अपीयर होते हैं और हर शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, मगर वो क्रीचर हर एक को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं।
हर तरफ तबाही मचना शुरू हो गई थी क्योंकि वो इतने ज्यादा होते हैं कि हर जगह सिर्फ वही क्रीचर्स दिखाई दे रहे थे। इतना देखते ही लियो भी समझ जाता है कि अब बात हद से आगे बढ़ने लगी है, मगर वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे ही अपनी जान बचाकर भागना शुरू हो गए थे और वो लोग कहते हैं कि अगर कोई भी प्रिमोर्डियल क्लान के सामने आया तो उसकी खैर नहीं होगी, इसीलिए जहां भी छुप सकते हो छुप जाओ। मगर जैसे ही एक वॉरियर एक लड़की को मारने के लिए आता है तो लियो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे खत्म कर देता है और उस बॉडी को भी रेज कर देता है, जिसके बाद उसकी स्काई पैटर्न स्वॉर्ड उसके पास वापस आती है और लियो वो अब ये बात जान चुका था कि अगर वो इस फाइट में इन हो जाता है तो फिर उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भी शायद कोई चांस ना बचे। मगर वो अगर यहाँ से भाग भी जाता है तो शायद इन लोगों को बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए किसी न किसी को तो इनकी हेल्प करनी होगी, वरना यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन लोगों को बचाने के लिए मुझे अब इस लड़ाई में कूदना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो एक और वॉरियर को भी मार देता है और लोगों से कहता है कि शोर मत मचाओ और फौरन से अंदर की तरफ भागो। इतना कहने के बाद वो खुद ही उन लोगों को मारने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और जो भी एलियन क्रीचर उसके सामने आता है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर खत्म कर देता है। इसी तरह वो वहां पे मौजूद हर एक शख्स की प्रोटेक्शन करता है और अपने सिल्वर ब्रेसलेट के जरिए उन लोगों को वहां से खींचकर वापस गुफा की तरफ ले जाने की कोशिश करता है जो कि उस एंशिएंट सेज के पीछे मौजूद थी। जब वो उन्हें पूरी तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेता है तो वो फौरन से एक बैरियर बना लेता है ताकि वो सारे लोग रह सके, मगर वहां मौजूद वो एंशिएंट सेज अभी भी बाहर मौजूद था। ये देखते ही लियो फौरन से उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसके आसपास मौजूद जितने भी क्रीचर्स होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देता है और जो भी मॉन्स्टर उसके सामने आता है वो अपनी 9 हेवन कॉम्बैट के साथ उन पर टूट पड़ता है और एक एक को चुन चुन कर मारता है। एलियन क्रीचर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो कॉम्बैट बॉडीज फौरन से उसे रास्ते से क्लियर कर देती हैं और लियो की अर्थ स्काई पैटर्न स्वॉर्ड भी इतनी कमाल की होती है कि वो एक बार में ही बहुत सारे क्रीचर्स का खात्मा कर देती है। इसी तरह लियो उन लोगों को मारता ही जा रहा होता है और वो एलियन क्रीचर्स भी आते ही जा रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कुछ स्पेस रिफ्ट ओपन होती हैं और वहां से 3 पावरफुल वॉरियर्स की एंट्री होती है और वो लोग आते साथ ही नीचे मरे हुए जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी से उनका लाइफ एसेंस खींचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वो लोग पूरे के पूरे शहर की एनर्जी एक जगह इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर्स जब वहां पर आए थे तो वो स्टोन्स के अंदर लॉक थे, मगर फिर भी वो एनर्जी को खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये देखकर लियो भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये प्रेशर सच में कमाल का है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रिमोर्डियल क्लान के ये किंग्स हैं। जब वो प्रिमोर्डियल किंग्स काफी हद तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो फौरन से अपने ट्रू फॉर्म्स में आना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले हमें ग्रीन रॉब्ड सोवराइन किंग को दिखाया जाता है और दूसरा वाला किंग जो कि गोल्ड क्रो किंग होता है उसके पास एक स्पीयर भी होता है और वो भी सेम लेवल का ही पावरफुल वॉरियर होता है। इतने में हम वहां पर थर्ड वॉरियर को देखते हैं जो कि उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसके पास डिवाइन एंशिएंट फिनिक्स पावर होती है और वो तीनों के तीनों एक साथ मिलकर ही उस एंशिएंट सेज पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर लियो ये देखता है कि वो एंशिएंट सेज अभी भी होश में नहीं आ रहा तो वो उसकी मदद करने के लिए फौरन से अपने मदर की कोल्ड ड्रोन का इस्तेमाल करके उन तीनों के तीनों अटैक्स को रोक लेता है और फिर कहता है कि पता नहीं ये क्रेजी ब्रदर होश में क्यों नहीं आ रहा, आखिर इसने अपने आप को इतना ज्यादा डीप स्लीप में क्यों डाला हुआ है, पर जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मेरे होते हुए कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर वहां पे सामने मौजूद फिनिक्स किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम उसे बचा सको। ये कहने के बाद वो अपने फिनिक्स बर्ड को रिलीज करता है और कहता है कि अभी हमारी फुल स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई, अगर हमारी पूरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए तो तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। मगर यहाँ पर लियो वो अपने लिंकटाई रियलम में आ जाता है और फौरन से माउंटेन सील टेक्निक को यूज करता है जिसके जरिए हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बड़े बड़े माउंटेन सील स्टोन्स अपीयर होते हैं और लियो उन्हें कर्व करके एक डोमेन बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उस पूरे के पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर सके। वो अटैक्स जब उन माउंटेन सील्स को आकर हिट करते हैं तो लियो को उसका प्रेशर फील होने लगता है और वो अटैक्स बढ़ते ही जा रहे होते हैं जिसकी वजह से उन माउंटेन सील्स पर
अब क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन क्रो क्लान के लोग वो दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद ये वॉरियर मरना चाहता है, इसीलिए ये उनसे डायरेक्ट पंगा ले रहा है। इसे क्या लगता है कि ये कोई हीरो है जो आएगा और सब लोगों को बचाकर ले जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये कोई एंशिएंट एम्परर नहीं जो कि इन प्रिमोर्डियल क्लान का मुकाबला कर सके। लियो उस सील को अब नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, जिस पर लियो उस क्रेजी ब्रदर से कहता है कि प्लीज होश में आ जाओ। आखिर तुम इतनी डीप मेडिटेशन में कैसे चले गए हो? अगर तुम जल्दी होश में ना आए तो शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो स्पीयर किंग फौरन से अपना स्पीयर बाहर निकालता है और उसके जरिए बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए उस माउंटेन सील पर अपना स्पीयर जोर से दे मारता है, जिससे वो माउंटेन सील पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और लियो को भी उससे थोड़ी सी इंजरी होती है। वो वहां से उठते हुए काफी पीछे जा गिरता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो फायर फिनिक्स बर्ड और उसके साथ साथ बहुत सारे फायर एनर्जी अटैक सीधा उस एंशिएंट सेज के ऊपर आ रहे होते हैं। ये देखकर लियो भी बेबस हो जाता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता और वो सारे अटैक सीधा उस एंशिएंट सेज को आकर हिट कर जाते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और सब लोगों को यही लग रहा था कि वो अटैक क्योंकि डायरेक्ट हिट कर गया है तो एंशिएंट सेज के बचने का कोई भी चांस नहीं होगा, और अगर वो एंशिएंट सेज मारा जाता है तो फिर उनके बचने का भी कोई चांस नहीं। उन्हें अब बचाने के लिए लियो काफी नहीं है। वो लोग समझ गए थे कि अब उनकी मौत पक्की है। ये देखने के बाद सामने मौजूद स्पीयर किंग वो हंसते हुए कहता है कि तो ये है तुम्हारा सेंट, तुम लोग इसके भरोसे बैठे हुए थे। मुझे तो इसके अंदर कुछ भी खास नजर नहीं आया। मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से वहां पर एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है और देखते ही देखते वो एनर्जी वेव्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और लियो भी काफी शॉक्ड होता है। और दूसरी तरफ सामने मौजूद एंशिएंट ट्राइब के वो किंग्स कहते हैं कि ये तो सिल्वर ओरा है, इसका मतलब ये है कि ये वॉरियर टाइजिन पावर को यूज कर रहा है। इतने में हम देखते हैं वो एंशिएंट सेज फौरन से होश में आता है और उसकी आंखों से ऐसी खतरनाक एनर्जी वेव रिलीज होती है कि सामने वाले क्रीचर्स पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं। और लियो भी बहुत खुश होता है कि फाइनली ब्रदर तुम होश में आ गए। और वहां पे मौजूद जितने भी सिटीजन थे वो भी अब ये सोच रहे थे कि शायद उनके बचने का एक चांस मौजूद है क्योंकि सेंट जाग चुका है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो फिनिक्स किंग फौरन से उस सेंट को लॉक करने के लिए उसके चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। मगर वो सेंट अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पूरी तरह से फैलती है और उस डोमेन को तोड़ देती है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है। मगर वो सेंट उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि ह्यूमन रेस के अंदर भी कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। ये कहने के बाद हम एक स्टैचू को देखते हैं जो कि उस ओल्ड क्रेजी मैन का स्टैचू होता है और वो अचानक से क्रैक होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी आ जाती है जो कि उस स्टैचू पर आकर हिट करती है और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा वो स्टैचू टूटना शुरू हो जाता है और सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और हम उस एनर्जी से एक न्यू ह्यूमन फॉर्म होते हुए देखते हैं। जब वो एनर्जी कंप्लीटली उस ह्यूमन फॉर्म को कंप्लीट कर लेती है तो हम एक न्यू वॉरियर को देखते हैं। ये न्यू वॉरियर असल में वही एंशिएंट सेज है जिसने रिवर्स एजिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को फिर से बिल्कुल यंग बना लिया है। ये देखकर लियो भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि अच्छा तो ओल्ड क्रेजी ब्रदर वो इस तरह दिखता है और ये अपनी टाइजिन एनर्जी को इस एज रिवर्सिंग के लिए यूज कर रहा था। और यहाँ पर वो एंशिएंट सेज कहता है कि फाइनली मैंने अपना यंगेस्ट फॉर्म अचीव कर लिया है। इस यंग फॉर्म को मैंने हजारों साल पहले यूज किया था, आज बहुत लंबे टाइम के बाद इसे देख रहा हूँ। मगर सामने मौजूद वो एंशिएंट क्लान का स्पीयर किंग कहता है कि मामूली इंसान तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम बिल्कुल अकेले हो और हम लोग इतने सारे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की। तुम्हें लगता है कि तुमने एक फैंसी बॉडी हासिल कर ली है तो तुम कोई एंशिएंट एम्परर बन गए हो।
मगर वो वॉरियर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। मैंने इस दुनिया में न जाने क्या कुछ देखा है। बहुत सारे क्लान आए और चले गए। मेरा टाइशुआन सेक्ट वो खत्म हो चुका है। मेरे टाइशुआन डिसाइपल्स वो भी खत्म हो गए हैं। इतना कहने के बाद वो अपनी उसी स्टैचू बॉडी से अपनी पावर्स को खींचना शुरू कर देता है और कहता है कि अब हजारों साल गुजर चुके हैं, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, पर इस बार मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मगर यहाँ पर वो फिनिक्स किंग कह रहा होता है, तुम चाहे जितनी भी एक्सट्रीम यन पावर यूज कर लो, मगर मेरी फायर फिनिक्स फ्लेम्स के आगे ये कुछ भी नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो फिनिक्स जैसे ही जाकर उससे टकराता है तो वो वॉरियर अपने एक हाथ के साथ ही उस फिनिक्स बर्ड को वहीं पर ही रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस फिनिक्स बर्ड पर अपनी एक्सट्रीम टाइजन पावर को यूज करता है तो वो उसकी पूरी फ्लेम्स को बुझाकर पूरी तरह से टाइजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर घुमाते हुए उसे दूर उछाल फेंकता है, जिसके बाद वो पलक झपकते ही ऊपर आ जाता है और उस फिनिक्स किंग का एक पैर और उसका सिर पकड़कर अपने मुंह से उसके विंग्स को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। ये देखकर वो फिनिक्स किंग भी हैरान हो गया था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते वो एंशिएंट सेज उसके विंग्स को भी उखाड़ देता है और उसकी कमर की हड्डी को तोड़कर उसके पैरों को भी तोड़कर पूरी तरह से आधमारा कर देता है। ये देखते ही लियो तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये क्रेजी ओल्ड ब्रदर अब तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ एक एंशिएंट किंग को खत्म कर दिया है। ये तो कमाल है। हमें दिखाया जाता है कि वो एंशिएंट सेज फौरन से उसके विंग्स को दूर फेंक देता है और फिर उनकी बॉडी को भी बाकी किंग्स की तरफ थ्रो करता है। ये देखते ही वो बाकी किंग्स थोड़ा सा डर तो गए थे, मगर वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें तो इसकी टाई-इन पावर हमारे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये कहने के साथ ही वो दोनों वॉरियर फिर एक साथ ही उस पे हमला करने के लिए आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपना पावरफुल मूव ट्राई करते हैं, मगर वो एंशिएंट सेज वहां पे खड़ा ही रहता है। जब वो दोनों अटैक उसे हिट करते हैं तो वो फौरन से गायब हो जाता है और एक वॉरियर को पकड़ते ही उसे बहुत ही जोर से घसीटते हुए नीचे ले जाता है और उस पर अपने पंच से बहुत ही जोर से वार करते ही उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद वो स्पीयर किंग उस पर पीछे से जैसे ही हमला करने को आता है तो वो एंशिएंट सेज अपने हाथ से ही एक शिप को खींचकर उसकी तरफ थ्रो कर देता है और दूसरी तरफ वो दूसरा वॉरियर अपने जायंट पंचेस के साथ अटैक करता है तो एंशिएंट सेज फौरन से दो शिप्स एक साथ ही उसके सामने ले आता है, जिससे वो उस अटैक को आराम से काउंटर कर लेता है। इतने में वो स्पीयर किंग फौरन से पीछे आते ही अपना स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर सब लोग डर गए थे कि कहीं एंशिएंट सेज मारा ना जाए, मगर वो सेज फौरन से उस स्पीयर को बीच में से काट कर बाहर निकालता है और वही स्पीयर अपने लेग के साथ उस वॉरियर की तरफ थ्रो करके उसके माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो स्पीयर पकड़कर जैसे उसकी बॉडी में घुसाता है तो वो वॉरियर भी वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो वहां पे मौजूद उस तीसरे वॉरियर की तरफ चला जाता है और उस थर्ड एंशिएंट किंग को वो आराम से रोकता है और फिर अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए उसे वहां से पीछे पुश कर देता है और उसके पीछे जाते ही अपना एक हाथ उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और साथ में उसकी बॉडी से उसकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी ही बाहर निकाल लेता है, जिससे वो तीसरा एंशिएंट किंग तो वहीं खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ वहां पे मौजूद जितने भी एंशिएंट क्रीचर्स होते हैं वो सारे ही खत्म हो जाते हैं। मौजूद सारे शिप्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर वहां पे मौजूद सारे लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो सेंट अपीयर हो चुका है और उसने हमारी जान भी बचा ली। हिस्ट्री ने फिर से खुद को रिपीट कर दिया, हम सब लोग बच गए हैं। अगर सही टाइम पे ये सेज होश में ना आता तो शायद हम सब लोग मारे जाते। मगर लियो वहां पे आता है और वो उस एंशिएंट सेज से कहता है कि क्रेजी ओल्ड ब्रदर, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे इस एंशिएंट माउंटेन के ऊपर होगे। तो वो एंशिएंट सेज लियो को देखता है तो कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। वो फौरन से नीचे आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जीवी स्टार में क्या कर रहे हो। तो लियो से कहता है कि ये कहानी बहुत लंबी है, शायद फिर कभी सुनाऊंगा। मगर वो वॉरियर अपनी पावर के जरिए लियो के माइंड को एक्सप्लोर करता है और उसे पता चल जाता है कि लियो ने
नाइन ड्रैगन कॉफिन के जरिए स्पेस में ट्रेवल किया है और वो डीप स्पेस में अपने प्लेनेट अर्थ को ढूंढ रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। मगर क्योंकि वो अपने प्लेनेट को ढूंढते ढूंढते डीप स्पेस में गया था और वहां पर उसने एक एंशिएंट क्लान के सेज को भी देखा था, तो वो सेज अचानक से होश में आ गया था। ये सब देखने के बाद वो एंशिएंट सेज काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि अरे नहीं, वो होश में आ गया है, वो एक 1000 हैंड डीमन है। जब भी वो होश में आता है, न जाने कितने ही सेजेस को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है और वो किसी भी प्लेनेट पर चला जाए, वहां पर कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहता, हर तरफ सिर्फ मौत का राज होता है। यानी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जंग अब शुरू होने वाली है। इतना कहने की ही देर थी कि उसे आसमान में बहुत ज्यादा लाइटनिंग और रेड क्लाउड्स दिखाई देते हैं। वो एंशिएंट सेज लियो से कहता है कि तुम स्टार्स को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने साथ ये तबाही लेकर आए हो। जो होना है वो अब होकर रहेगा, चाहे अब हम लोग कुछ भी कर लें। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।